आप लोग रोना बंद कीजिए। और यहाँ आके उनको स्टेटमेंट देना पड़ गई कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, भारत नहीं आगे आता। सर वो क्यों हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, कैसे वो हमारे साथ मिलके बात कर सकते हैं, क्योंकि हर बार तो हमने धोखा दिया है। जितनी जंगें भारत के साथ हुई हैं सब हम ही ने शुरू की थी। ये और बात है कि हम सब में ही हारे हैं। हमने तो अपनी जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक है उसमें भी झूठ लिखा हुआ है, ये तो अब सब लोग मानना शुरू हो गए। तो सर दूसरी तरफ अगर इतना ही प्रॉब्लम होता, भारत तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी उनकी अच्छी हो रही है, फॉरेन पॉलिसी उनकी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, फिर दूसरे मैं कहता हूँ, अगर आपकी विल थी भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की, तो मिसाल मलिक को आपने अपने कैबिनेट में क्यों रख लिया? यासीन मलिक की वाइफ को सिग्नल क्या दिया आपने भारत को? तो अगर आप ये चाहते हैं, मुल्की मफाद में डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस तरफ सफर शुरू करें, इत्मीनान बढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है दोनों कंट्रीज के अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के खिलाफ। अभी ये जो हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये गए यूनाइटेड नेशन में, तो इन्होंने जाके हिंदुत्व और इस किस्म की बातें की जाके। तो सर एक कंट्री जहाँ पे 85% हिंदू हो, तो वो हिंदू स्टेट क्यों नहीं कहला सकती? क्या हर्ज है इसमें? अगर हमारे पास 57 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, हम खुद मजहब के नाम पे भारत को तोड़ सकते हैं, तो फिर तोड़ के ही बनाया ना सर, हमने जोड़ के तो नहीं बनाया। तो फिर वो क्यों हिंदुत्व और उस पे आइडियोलॉजी पे क्यों नहीं चल सकता भारत? नहीं, बिल्कुल चले। हमारी बिल्कुल, हम कौन होते हैं उनके मामलात में बोलने वाले? अगर वो चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपका और भारत का और दूसरे मुमालिक के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि अब मैं, बल्कि आपने बांग्लादेश की मिसाल ली है, कभी आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हाउ दे अकोमोडेट देम, किस तरीके से वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, किस तरीके से वो अपने मुल्क की मफाद के इंटरेस्ट लेते। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि और दूसरा, आलिया, हमारा जो जितने रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की ग्रेजुएट। फिर FATF में भी होते हैं सर, हमें टेररिस्ट भी घोषित किया जाता है, कि हमें ये भी कहा जाता है कि हम टेररिस्ट कंट्री हैं, या इस किस्म की बातें हम ही क्यों कहते हैं? भारत को क्यों नहीं कहते लोग? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ते हैं, जिनकी डॉक्टर साहब इशारा भी कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी का नल नहीं है, वो आते हैं, वो अजय बंगा बन जाते हैं, हैदराबाद से पढ़ के आए। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे मेहरबान है, वो सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ते हैं आके, 400 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी खर्चे पे आके पढ़ते हैं। हर CSS अफसर सरकारी खर्चे पे आके पढ़ता है यहाँ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान आज भारत से दोस्ती करने को गिड़गिड़ा रहा है और पूरी दुनिया में जाकर भारत से दोस्ती करवाने की बात कर रहा है कि कोई भारत से पाकिस्तान की दोस्ती करा दे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने को इंटरेस्टेड है? मुझे नहीं लगता कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने को इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि पास्ट में जिस तरह से पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भौंका है, उसी की वजह से अब भारत पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता नजर आता है। हर समय पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, और भारत में जितने बार भी आक्रमण हुआ है उसमें पाकिस्तानियों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको काफी मजा आने वाला है, काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा पाकिस्तान के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएशन लेता है, वापस जाकर लूटता है। एजुकेशन आपका क्या ख्याल है, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की उन लोगों पे क्यों नहीं काम कर रही? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एजुकेशन क्यों काम कर रही है वर्सेस हमारी एजुकेशन क्यों नहीं काम कर रही? हालांकि फैसले करने वाले सारे यहां के पड़े हैं। मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा हूं, हर सरकारी अफसर, CSS ऑफिसर जब 19वें ग्रेड में होता है, उसको आपका यतीम मुल्क, एक बैंकरप्ट मुल्क अपने खर्चे पे उसको हार्वर्ड, अब उसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में भेजता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन वो वापसी पे अपनी बॉडी लेकर चला जाता है, दिमाग और दिल यही छोड़ देता है और जाके जुल्म करता है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन या टैक्सेशन का इशू नहीं, सिर्फ इसका एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा इशू जो मुझे नजर आता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौमियत का कॉन्सेप्ट ही नहीं, लेगेसी का शौक ही नहीं दिया गया किसी को। प्राइड देना प्रमोट करना छोड़ दिया, शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया। शरीफ आदमी को आज की डेट में कोई रिश्ता नहीं देता बच्ची का। वो एजुकेशन, इलामा इकबाल तो बेचारा 1930 में फौत हो गए थे, क्या कि मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर। हार्वर्ड की डिग्री क्या करेगी उस बंदे पे? आई एग्री। ऑक्सफोर्ड की डिग्री उस बंदे पे क्या करेगी जो है मर्दे नादा है? वो बिल्कुल उसको बताया ही नहीं गया कि तुम कौन हो,
तुमने तो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर। मेरी ख्वाहिश है, मैं आप आलिया शेख, और मेरा क्वेश्चन है सबसे, सब मेरे तो सब ऑनरेबल है सारे। मेरी सेकंड जनरेशन अमेरिका में आके भी जाके फायर डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर क्यों नहीं करती? मेरी सेकंड जनरेशन यहां पैदा होकर अपनी गलियां साफ क्यों नहीं करती? क्या वजह है? क्या वजह? कभी पाकिस्तानी आपने बुजुर्ग देखा किसी हॉस्पिटल में बैठ के वॉलंटियर कर रहा हो? कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके साथ डॉलर अटैच ना हो, पाउंड अटैच ना हो, वो काम करता है? डॉक्टर साहब, मैं कंपेल्ड टू डू द रिसर्च ऑन माय ओन डीएनए। क्या वजह है? व्हाई वी आर डिफरेंट? हम यहां आते हैं, यही पैदा होते हैं। व्हाई वी आर नॉट बिहेविंग लाइक देम? बर्मिंघम इस वक्त बैंकरप्ट हो गया, उसकी जरा रिपोर्ट पढ़ के देखें। आधे उसमें जितने जो प्रेशर उन पे पड़ा है सारा इकोनॉमी का, वो सारे वेलफेयर की वजह से। बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया, यूरोप का सिटी। उसकी मैंने फाइनल रिपोर्ट पढ़ी है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके एथनिक माइनॉरिटीज ने अब्यूज किया उस सिस्टम को, वेलफेयर पे आया। बिल्कुल। मुझे किसी ने बर्मिंघम को कहा जाता था मिनी पाकिस्तान। वो कहते हैं एक उधर बैंकरप्ट हो गया, एक मिनी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। मुझे उसका बताएं फिर कि जहां के ये चीजें, कानून, ये तालीम, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हम पे क्यों नहीं काम कर रही? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पे हो रहा है सारा कुछ। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा। हम कहां हैं? आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, अनपढ़ उनमें कोई भी नहीं। और स्पेशली एहतसाल कर रहे हैं 25 करोड़ लोगों का। अपने बच्चे लंदन में पढ़ा के आप पॉलिसियां बना रहे हो कि इनको जहाज चाहिए, इनको उर्दू पढ़ाई जाए, इनको इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, क्योंकि अपने बच्चे लंदन और टोरंटो बैठे हैं। ये कौन समझाएगा? नहीं, ये बताएं ना, बाहर से कंट्री आएगा समझाएगा हमें। आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी, जुडिशरी कहते हैं बुरी, वो भी सारे, वो जर्मन तो नहीं है, वो सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डोमिसाइल, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। कि सोच पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? मोहब्बत क्यों नहीं करते अपने मुल्क से? तो सर, हिलरी क्लिंटन ने जो कहा था कि अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो हम ही को डसेंगे, तो वो मतलब वैसे कह के चली गई, वो भी इंडिया ने कह दिया क्या? देखिए, मैं नहीं कह रहा, वो तो देखिए ना, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, तो इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान में देखिए, अगर अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या हुई कि हम ऐसे एक रीजन में हैं जहाँ पे बहुत मसाइल हैं। अब देखिए 1979 में सोवियत यूनियन जो पहले था उसने अफगानिस्तान पे हमला किया ना। हमने तो नहीं कहा था कि आप हमला कीजिए उस पर आगे पाए अफगानिस्तान पे। उसकी वजह से हमारे यहाँ से रेफ्यूजीज आए और आज तक अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान को बराह रास्त उस पर असरअंदाज होती है। फिर 9/11 में मुझे आप बता दी कोई एक पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व था? हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन में घिर गए हैं जहां हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई और भारत ने उस तमाम सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सर, अफगानिस्तान में तो हमने डबल गेम खेली थी ना, हम डॉलर पकड़ रहे थे अमेरिका से और साथ हम दे रहे थे तालिबान का। अब वही तालिबान हमारे गले पड़ गए हैं। अब वो कह रहे हैं केपीके में अटैक्स जो चल रहे हैं, और ये टीटीपी भी सर हम ही ने बनाई है, वरना तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, वरना तो वो पी के बजाय आगे आई लगा देते अगर भारत से आए होते। लेकिन सर साथ ही चाइना जो है उसके प्रोजेक्ट्स भी तो हमारी वजह से ही सारे फ्लॉप हुए, सारे के सारे करप्शन केसेस, आसिम सलीम बाजवा और कई दूसरे नाम है जो पैसा खा के भाग गए। तो सर उसमें भारत का क्या लेना देना कि वो सीपैक नहीं बनने देगा? ये तो हमारे लोग हैं जो खा के भाग गए और इमरान खान ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की कुछ अवाम ऐसी है जो कि भारत से दोस्ती करना चाहती है और वो चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाए, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है। पाकिस्तान की आवाम को जो चीजें भारत से आएंगी वो सस्ते में मिलेंगी और पाकिस्तान की आवाम को सहूलियत मिलेगी। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा लैकिंग पोर्शन है वो है एजुकेशन का। अगर आप देखें, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम मदरसा एजुकेशन सिस्टम रहा है और अभी भी पाकिस्तान में इतने मदरसे हैं जितने मस्जिदें नहीं है। हर गली में आपको एक मदरसा देखने को मिल जाएगा। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक भिखारी प्लेन में भीख मांगता हुआ नजर आया मदरसे के नाम पे। वो बोलता है कि मैं मदरसा बनाना चाह रहा हूं और मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे मदरसा बनाने के लिए पैसे दें। और कई लोगों ने उसे चंदा भी दिया है। तो दोस्तों, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं अपने
यंगस्टर्स को, अगर पाकिस्तान में यंगस्टर्स को अच्छी एजुकेशन मिलेगी जिस तरह से इंडिया में IIT है, IIM है, तो ऐसी एजुकेशन जो कि दुनिया के साथ compete कर सके, इनोवेशन पे काम कर सके, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से बच सकता है। उस देश का क्या हो सकता है जिस देश का पूर्व प्रधानमंत्री असाइलम रह के दूसरी कंट्री में रह रहा हो? क्या आप उस देश को भला बोल सकते हैं? क्या आप उस देश के सियासतदानों का भविष्य अधर पे लटका हुआ नहीं देखते हैं? क्या पाकिस्तान में आने वाले समय में जो यंगस्टर्स हैं उनका फ्यूचर सिक्योर दिखता है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स का फ्यूचर सिक्योर है, और पाकिस्तानी हर साल अपना देश छोड़ के तो जा ही रहे हैं। दूसरे देशों में भी अब पाकिस्तानियों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है, और आपने तो ये भी सुना होगा कि इराक और सऊदी अरब ने तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बोल दिया कि अपने भिखारियों को हमारे देश में ना भेजा करें। हालांकि उन्होंने वीजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी कि अपने भिखारियों को ना भेजें, क्योंकि ये लोग दूसरे देशों में जाके चोरी चकारी, जल्दी से पैसा कमाना एंड ऑल दैट, ये सारा काम करते हैं। और ये सारा जो आता है एजुकेशन से आता है। अगर एजुकेशन बेटर रहती तो ये सारे काम नहीं होते और इन्हें अपने देश से बाहर जाने की भी नौबत नहीं पड़ती। हालांकि भारत बहुत बड़ा देश है, 1.4 बिलियन लोग का उससे ज्यादा भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे में भारत के लोगों का बाहर जाना, जिसमें से 1-2% की अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है। लेकिन पाकिस्तान जिसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ है, उसमें से 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग अगर बाहर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है। तो दोस्तों, अगर आप देखें किस तरह से पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाके भीख मांग रहे हैं, और अगर एजुकेशन अच्छी होती और इन्होंने अच्छा इन्वेंशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड कुछ एजुकेशन ली होती, तो दूसरे देशों में जाकर भी अपना देश का नाम कमा रहे होते और अच्छी पोजीशन में जॉब कर रहे होते। आई होप आपको यहाँ पे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में और पाकिस्तान भारत से दोस्ती करना चाहता है इसके बारे में आइडिया लग चुका है। अगले वीडियो में इसी तरह के आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।